99 88 2 4 4 82 किड़रे किड़रे अपना छिपाऊंगा सबको बताऊंगा तू ऐसा नाम मेरी जान ओए मैं तेरा पहला अपना छिपाऊंगा सबको बताऊंगा तू ऐसा नाम मेरी। इसके इज्जत का महाल इसके कानों तक भनक पहुंचे उससे पहले मैं इस पत्थर मानसिक को अपने हवेली पर बुलाता हूँ। उसे दारू पिलाऊंगा, शराब पिलाऊंगा ताकि वो मेरे कहने के मुताबिक काम करे। ए कलीमुआ, इसी वक्त तो थाने को फोन इस पत्थर मानसिक के पास लगा। चौकी ओए मुन्नी ललवा नंबर आवाज आना था। नंबर बताओ नंबर। वो इंस्पेक्टर के ओ साहब के। हाँ साहब के। हाँ जाने थे। बताओ। 96 51 96 51। हग यामन तो बतामा हग नहीं तो साले तलाए हो आगे आओ तो बताओ ये कौन नंबर है साले। काज बताओ। 96 88 96 88। चलो गन्नम 88 88 तो दिखा रहा हूँ। काज नंबर बताओ। 99 14। हाँ या नंबर से 99 14 13 बार 14। खुद मिला ले बस 99 88 2 4 4 85 किड़रे 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 किड़रे। हेलो ओ का हाल। चलो ठीक है मिली हो और चलो। अच्छा कौन बात नहीं। हाँ चलो बरसों मिलो और ठीक हो आराम है। आराम हुआ तो चलिए कौनो बात नहीं करो फोन। अबे अरे ओ कहाँ का फोन लगा है बे? साली क्या कहा? फोन कौन नंबर से लगा? नंबर बता। 99 88 2 4 4 85। अबे साले इस पार्टी में जमाल लोध और गोलियां खिलाओ कोई है नहीं तो साले पासी कहाँ से? लेकिन 2 4 ठो सूत्र रहा। चुप साले, यहाँ पर ये ठाकुर दुर्गा सिंह की हवेली है। साले अगर ज्यादा भी चमड़ पर फैलाने की कोशिश की तो साले तेरी बदन की चमड़ी उखाड़ के रखूंगा मैं। आप बैठो इधर सुन। इसी वक्त तो मेरे दोस्त इंस्पेक्टर मानसी को फोन लगा। अब से फिर से मिला यार आप। हमका लगा था अपने नंबर है फिर के लिए 80 90 91 72 15 80 90 91 72 15। हेलो हाँ हेलो भोजपुरी के लिए 1 दबाएं। अच्छा अब भोजपुरी भाषा में बोली हो। किट किट अपना छिपाऊंगा सबको बताऊंगा तू ऐसा नाम मेरी जान ओए मैं तेरा पहला अपना छिपाऊंगा सबको बताऊंगा तू ऐसा नाम मेरी जान ओए तेरा पहला। कलीमुआ साले बता तो ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली पर ड्यूटी करता है? हाँ करता है कि नहीं? हाँ तो साले ये तुझे नाच गाने का डांस कैसे मालूम? यह बात ना है उधर से कोनो कहे कि भोजपुरी के लिए एक दबा दी ना गाना आवेला तो वह भोजपुरी में गाना आवर रहा।
तो साले इस ठाकुर दुर्जस की हवेली को कोई बेसिया खाने का हट्टा समझ रहा है। ना ना अच्छा आप दूसरा नंबर मिलाइए यार। 80 90 91 72 15। हेलो। हेलो हाँ जीजा, हाँ कहाँ फोन मिलाए हो? जी रजान का हाल है साहब? बढ़िया है। और बताओ जौन तुम लड़के देहे रहे हो हाँ वह फाट ही गए। का लड़के दिन रहा का फाड़ गई वह है का वह है जो नीचे पहना जाता है। चट्टी हाँ फाट गए। हाँ। कोनो बात नहीं, अगला हमार महीना आवे जब तुम्हार ले ले आवे का चीज? चट्टी। जीजा हाँ तुमका एक गाना सुनाई? हाँ बताओ सुनाई? सुनाओ। अरे पिंटुआ हबे हमार, अरे निरहु हबे हमार, कि हमसे सता रहे। निरहु हबे हमार, कि हमसे सता रहे। निरहु हबे हमार, कि हमसे सता रहे। तुम साले अपने बात करे सतर की बात कर रहे हो। तो साला बहुत कहने जीजा हमारा साली मिल गया है। बच्चों चले चुप। कहिए ठाकुर साहब, आपने मुझे याद किया? हाँ साहब, देखो आपके लिए मैंने पीने खाने की सारी बंदोबस्त करा रखा है। अच्छा हाँ। अच्छा साहब, मैंने सुना है कि कानूनी वाले किसी को नहीं बख्श सकते। अगर गुनहगार तुम्हारा भाई या बाप हो उसको भी नहीं आप छोड़ते। ठाकुर साहब, जो कानून के रखवाले होते हैं वो कानून की हिफाजत करते हैं, और कानून में चाहे बाप हो या भाई हो, चाहे मित्र हो, अगर गुनहगार है तो उसे सजा जरूर मिलती है। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? लेकिन आप तो जमींदार हैं और मेरे बहुत खास मित्र हैं। बस ये अगर आप कोई कांड करते हैं, चाहे बलात्कार हो या मर्डर हो, तो आपकी रिपोर्ट थाने में हमारे नहीं लिखा जाएगा। अरे नोटिस यार, इसीलिए तो मैंने आपको क्या मैं सोच रहा हूँ कि कानून के दायरे में अगर आपका भाई आ जाए, आपका बाप आ जाए, आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं आपका परम मित्र होना, क्यों नहीं? अगर भूल से मुझसे कोई गलती हो ही जाती है, जिससे मैं किसी का बलात्कार कर दूं या किसी का रेप कर दूं, तो क्या आप मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? इसीलिए तो बुलाया हो दोस्त। तो सुनो दोस्त, जो बुढ़िया को आप हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, हाँ, उसी के बारे में आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो बुढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो भी बेहोशी हालत में है, उसे होश भी नहीं आया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ साहब, लेकिन मैं बतला रहा हूँ। तो हॉस्पिटल में जो बुढ़िया है घायल पड़ी, हॉस्पिटल अपनी ही गाड़ी से रोड डाला उसे, उसका बेटा माखन काल मेरा बने, इसलिए तुमको मैं
कदम उसका बेटा अगर जान पाएगा केस तो संगीन और हो जाएगा धारा कड़ा से कड़ा फिर तो लग जाएगा। ठाकुर साहब बुढ़िया बहुत ही सीरियस है। अगर उसके बेटे को यह मालूम हो गया कि जमींदार ने अपनी गाड़ी से मेरी मां को रौंदा है और उसके बदले की कोई हालत नहीं है, तो समझ लो कि क्या इतना संगीन बनेगा कि कौन कौन सी धारा लग जाए कोई पता ही नहीं। तो मान सिंह तो रुपया 1 लाख नगद मैं दूंगा तुम्हें। रुपया 1 लाख। रुपया 1 लाख नगद दूंगा तुम्हें। कोई संगीन धारा में माखन फंसे ताउमर करता रहे वो बात जेल में इधर दुर्घटना में साली। ठाकुर साहब अगर ऐसी बात है आप 1 लाख रुपए हमें देंगे तो ये वादा है कि आप एकदम साफ बच जाएंगे। तो साहब और अपना खाता नंबर दीजिए, मैं 1 लाख रुपए आपके खाते में। ठाकुर साहब आप मुझे बेवकूफ समझते हैं या कि पागल? खाता नंबर दे दूं या मोबाइल का नंबर दे दूं, आप खाते पे रुपया लगा दें या मोबाइल पर, उसके बाद में कि हमारी वर्दी उतरकर खूंटी में टंग जाए और हम इधर उधर सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगू। अच्छा दिमाग लगाते हो, इतना बेवकूफ मत समझो। अगर रुपया देना है तो हंड केस। मैं तो सोच था कि साला इंस्पेक्टर मान सिंह मेरी बात में आकर अपना खाता नंबर दे देगा। उसी खाते के नंबर के जरिए से मैं से साले को धमकी देकर अपना काम करवाता रहूंगा, लेकिन ये तो साला मेरे बाप का बाप निकला। क्या सोच रहे हो? ठीक है, ये आपके खाते में 1 लाख कहो तो अभी भिजवा दूं। खाते में कोई जरूरत नहीं। चौकीदार ठाकुर साहब से रुपए ले लो और देखो पूरे 1 लाख है या नहीं। ये 1 लाख है, तुम इसी वक्त जाकर अपने माँ के अकाउंट में जमा कर देना। 1 लाख है तो बेटा कलीम 1 लाख ले जाकर अपनी माँ के खाते में जमा कर दे। ले जाओ अपने माँ के खाते में जमा कर दो और धारा पर धारा ठाकुर साहब के ऊपर मैं लगा दूंगा। अरे केस हल्का हो जाएगा। 302 376 ऐसी ऐसी धाराएं लगा दूंगा। साहब अगर आप मेरे दोस्त न होते तो मैं अपनी दिल की बात आपको कैसे बताता है। इसीलिए रुपया हमें दे रहे हो और चौकीदार के माँ के खाते में रुपया जा रहा है, हमें बेवकूफ समझते हो। लेकिन इसमें हमारी कोई मैंने पहले आपसे बोला कि आप अपना खाता नंबर दे दिए, आप मैं उसी खाते पे नंबर यानी पैसा ट्रांसफर करा दूं, लेकिन आपने क्या कहा? ठाकुर दुर्जन सिंह अगर मैं जितना बड़ा बेवकूफ तुम समझते हो अगर होता तो ये पुलिस की नौकरी नहीं करता। दूसरी बात
खाते पर और मोबाइल पर और हाथ में मैं रिश्वत कभी नहीं लेता हूं, ताकि हमारी नौकरी सलामत रहे। अच्छा सा आज मैं समझ गया कि जैसे ठाकुर लोग चालाक होते हैं, इसी तरह से कानून वाले भी अपना कोई हाथ कानून के दायरे में फंसाना नहीं चाहते। समझते हो लेकिन बुद्धू बनाना चाहते हो। समझो तुम्हारा काम हो गया। अभी मैं जाऊंगा और माखन को अरेस्ट करूंगा। और किस केस में? ये आपको करना साहब, क्योंकि मेरे समझ लो अगर वो माखन अगर सलाखों के पीछे नहीं गया तो मेरे जान का घातक बन जाएगा। आप चिंता न करें चौकीदार, तुम चलो और माल गोदाम में जो गांजा रखा हुआ है उसमें से थोड़ा गांजा ले लो, और जो चर्च रखी हुई है थोड़ा चर्च ले लो। जी सर। थोड़ी अफीम ले लो। यस सर। और जो मशहूर बदमाश पकड़ा गया था, जी सर। जिसका नाम राघवेंद्र था, जी, उसके पास जो विदेशी पिस्टल मिली थी, यस सर, उसको ले लो। यस सर। और हमारे साथ चलो, हम उसी को उसके पास से बरामद करके ओके सर। और हम उसे जेल में डालेंगे। यस ठाकुर साहब, मैं चाहता हूं आप बेफिक्र रहे और चैन से हवेली। अरे साहब, मैं आपको जितना पूर्वक समझा था उससे ज्यादा आप पूर्वक। अच्छा, ठीक कहते हो। ठीक है, समय आएगा तो बताऊंगा। चौकीदार आओ। सतवा तो इस पत्थर को साधारण पूर्वक समझा था, लेकिन ये तो साला सबसे दिमागी पूरे प्लान का बिल्कुल नंबर 1 पूर्वक ठहरा। अब ये साला माखन सिंह को संगीत धारा में यानी जो क्या बताता है अफीम गांजा, उसके एवज में माखन को सलाखों के पीछे डालेगा। अब उधर साली हरामजादी उसकी माँ बुढ़िया अस्पताल में घुट घुट कर मरेगी। तो ये काम कर, मैं चला अपने हवेली पर, तो मेरे हवेली पर एक बिस्की एक रम का इंतजाम कर। चल। हाँ चलो। या भगवान, मैं क्या सो रही हूँ। मेरे पिता ने माखन को, उनकी माँ को गाड़ी से मरवा दिया और उसे अस्पताल भेज दिया। नहीं पिताजी, तुझे ऐसे करना नहीं चाहता पिताजी। और सुन रही हूँ
माखन के पास जाऊंगी और उसे सारी बात बताऊंगी। माखन! कलीम, ए कलीम, यार माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? पुरान मानो आपसे पता भेज रही। क्या बात? बात यह है भैया, अभी इस बस्ती में आपकी माता भीख मांगर। नहीं, मेरी माँ भिक्षा मांग रही थी, यही बस्ती में, लेकिन है कहाँ मेरी माँ? ई बस्ती से निकल ठाकुर की हवेली तरफ गई। हवेली की तरफ। माँ, अरे माँ, पर तुझसे बार बार कहता आया कि मुझे पढ़ाई नहीं करना माँ, नहीं करना। चाहता हूँ तू मेरी पढ़ाई के लिए भिक्षा मांग रही है माँ, पैसे मांग रही है। नहीं माँ, माँ कर ऐसा नहीं करने देगा माँ, नहीं।